एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए। तो चलिए इस बार की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है भूतों का डेरा बरगद का पेड़। गांव में आज भी कुछ जगहों को अभिशापित माना जाता है। कई गांवों में तो बस एक दो घटनाओं के कारण ही लोग किसी भी चीज पर विश्वास करने लगते हैं। रजत शहर में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था। जब वो करीब 3 साल का था तो उसके मामा ने उसे उसके दादा दादी से गोद ले लिया था। फिर कभी उसे गांव जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे किसी रिश्तेदार से पता चला कि वो जिसे अपने माता पिता के तौर पे समझता है वो उसके माता पिता नहीं बल्कि उसके मामा मामी हैं। उसके माता पिता तो गांव में रहते हैं। वो झटपट अपने असली माता पिता से मिलने के लिए उतावला होने लगा। उसके मामा मामी ने उसे लाख समझाया कि तुम गांव मत जाओ, कुछ बहुत खास वजह है जिसके कारण तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हम लोगों को गोद दे दिया था। लेकिन रजत ने उनकी एक ना सुनी और गांव रवाना हो गया। रजत स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहा था कि अचानक उसके पास एक औरत आई और रजत से कुछ खाने के लिए ऐसे ही पैसे मांगने लगी। लेकिन रजत ने उसे दूर भगा दिया। वो औरत जाते जाते बोली, दे दो साहब, क्या पता ये दान दक्षिणा ही तुम्हारी जिंदगी और जान बचाने के लिए काम आ जाए। रजत कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो औरत वहां से गायब हो गई, जैसे कि कभी थी ही नहीं। रजत को बहुत हैरानी हुई। रजत ट्रेन आने पर उस पर चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी। रजत की सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया। उसने आम कपड़े ही पहन रखे थे, लेकिन उसे देखने से लग रहा था कि वो शायद सेना में हो सकता है। वो रजत से बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक एनजीओ से जुड़ा है जो सैनिकों की विधवाओं के लिए काम करता है। उसने रजत से भी डोनेशन के लिए कहा, लेकिन रजत को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, तो वो मना कर दिया। अचानक वो आदमी भारी आवाज में बोला, अगर आप डोनेट कर देते तो क्या पता साहब आपकी जान बच जाती। इतना कहना था कि वो अपनी सीट से उठा और गेट की तरफ दौड़ गया। एक पल भी नहीं गया होगा कि पैर फिसलने के कारण वो ट्रेन के गेट से नीचे गिर गया। रजत दौड़कर गेट पर आया, लेकिन वो आदमी उसे कहीं नजर नहीं आया। वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब उसे बहुत तेज डर लगने लगा। कुछ ही घंटों में वो स्टेशन पर पहुंच गया। वो सीधे ऑटो करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। एक जगह पर ऑटो वाले ने गाड़ी खड़ी की और नीचे उतर गया। रजत से कुछ देर में आने के लिए बोलकर वो वहां से चला गया। अभी ऑटो वाला गया ही था कि वो आदमी जो ट्रेन से गिर गया था वहां पर आया और रजत से गांव का पता पूछने लगा। उसकी वो लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, भारी आवाज, रजत डर के मारे पसीना पसीना हो गया। यहाँ रजत कुछ बोल पाता उससे पहले ऑटो वाले का आना हो गया। रजत ने उसे जल्दी ऑटो चलाने के लिए कहा। ऑटो वाला रजत को देखकर बहुत हैरान था। उसने जल्दी से ऑटो भगाई। घर में रजत के माता पिता और उसके दादा दादी ने उसका वैसा कोई स्वागत नहीं किया जैसा उसे उम्मीद थी। उसे उसके दादा दादी से तो यहाँ तक सुनने को मिला कि उसे गांव आने के लिए ज़रूरत ही क्या थी। उसे उसका कमरा दे दिया गया था। रजत पूरे घटनाक्रम के बारे में सोच ही रहा था। वो दोनों कौन थे, वो क्या चाहते थे, यही सोचते सोचते रजत को नींद आ गई। सपने में वो दोनों उसके रूम में उसके पलंग के दोनों तरफ खड़े थे। अचानक रजत की नींद खुल गई। उसने कमरे की खिड़की खुली हुई पाई जिसको उसने बंद किया था। फिर भी वो उठा और उसे बंद करने के लिए गया। जब वो खिड़की बंद कर रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे से तेजी से गुजरा और दरवाजे की तरफ भाग के बाहर चला गया। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि दरवाजा भी उसने बंद किया था। अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो दरवाजा बंद करने के लिए उधर मुड़ा तो कोई गैलरी से होकर मेन गेट से बाहर जा रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे हो लिया।
ये एक नहीं 2 लोग थे। वो बेहोशी की हालत में उस ऑटो वाली जगह पर ही पहुंच गया जहां वो ऑटो कुछ देर के लिए खड़ी हुई थी। वहां एक बहुत पुराना और बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वहां जाकर वो दोनों परछाइयां रुक गईं और रजत की तरफ पलटी। अब रजत को होश आया और अब उसकी डर के मारे पूरी तरह से हालत खराब हो गई, क्योंकि ये वही दोनों थे जो उसे स्टेशन और ट्रेन में मिले थे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से पूरी तरह चिपक गए थे। उन दोनों की शक्लें और शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों उसकी 1 इंच की दूरी पे खड़े थे। उन दोनों की वो लाल लाल खूनी आंखें, चेहरे पे बड़े बड़े कट के निशान और पूरे कपड़े फटे हुए, ये देखकर रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गया। वो औरत बोली, आखिर तुम गांव लौट ही आए। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। आखिर तुम्हारे पूर्वजों के गुनाह तो तुम्हें ही भरने होंगे। इतना कहना था कि एक बेल उस बरगद के पेड़ से निकली और रजत के लिए फांसी का फंदा बन गई। रजत की वहीं उस फंदे पर लटक कर तड़प तड़प कर मौत हो गई। असल में एक समय में रजत के दादाजी सेना में थे। इस औरत का पति भी उसी बटालियन में था जहां रजत के दादाजी काम करते थे। किसी दुर्घटना में इसके पति की मौत हो गई थी। उस समय तुम्हारे दादा दादी इनके परिवार के बहुत करीबी थे। उस औरत का दुनिया में अब कोई नहीं था। इन सबको देखते हुए रजत के दादाजी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उन्होंने कोरे कागज पर उस औरत का अंगूठा लगवा लिया और सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया। उस औरत को जब ये पता चला, तब उस औरत ने रजत के दादाजी को एक ही बात बोली कि अब उनकी नस्ल किसी कीमत पर भी आगे नहीं बढ़ेगी। डर के मारे ही रजत के दादा दादी और माता पिता ने उसे उसके मामा मामी को गोद दे दिया था। अगले ही दिन रजत की लाश उसी बरगद के पेड़ पर लटकती हुई मिली। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। आप इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। यही मेरी स्ट्रेंथ है।